तो दोस्तों यहाँ पे बीएसएनएल के जो यूनियंस हैं उन्होंने मिलकर अपने मुद्दों पे उनकी जो शिकायत है, उनके जो इश्यूज हैं, उसे लेकर एक लेटर यहाँ पर बीएसएनएल मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को लिखा है। इसमें उन्होंने कुछ मेन पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट किए हैं और उन्हीं पॉइंट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस लेटर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बाकी अगर आपको थोरोली ये लेटर पढ़ना है तो आप बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियंस की साइट पर जाकर इस लेटर को चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिनका सबसे पहला मुद्दा है, सबसे पहला पॉइंट है, वो है इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ वेज रिवीजन। इस लेटर के अकॉर्डिंग 27 अप्रैल 2018 को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से बीएसएनएल के मैनेजमेंट को ये डायरेक्शन दिए गए थे कि वो बीएसएनएल के जो नॉन एग्जीक्यूटिव के रिकॉग्नाइज्ड यूनियंस हैं उनके साथ मिलकर वेज रिवीजन को सेटलमेंट करें उसका और उसी को अप्रूवल के लिए भेजें। लेकिन अब 2018 से 2023 आ चुका है। 5 साल बीतने के बाद भी अभी तक ये जो वेज नेगोशिएशन है, वेज रिवीजन है, ये चल रहा है। इस पे अभी भी कोई भी सहमति नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से बीएसएनएल के करीब 10,000 नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है उसमें स्टैग्नेशन आ गया है। उनका जो इंक्रीमेंट है वो रुक गया है। एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है कि 27 जुलाई 2018 को जो बीएसएनएल मैनेजमेंट और वेज नेगोशिएशन कमेटी जो है बीएसएनएल के नॉन एग्जीक्यूटिव यूनियंस की तरफ से, इन दोनों के बीच एक नए पे स्केल को लेकर सेटलमेंट हुआ था। लेकिन यहाँ पे नवंबर 2021 में बीएसएनएल मैनेजमेंट की तरफ से ये कहा गया कि जो पहले मिनिमम और मैक्सिमम पे स्केल डिसाइड हुआ था नॉन एग्जीक्यूटिव्स के लिए, उसे यहाँ पर कट डाउन करना पड़ेगा। इसका रीज़न ये दिया गया कि जो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका जो फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा उसको कम करने के लिए यहाँ पे जो ये कट डाउन है ये करना ज़रूरी है। इस पर जो बीएसएनएल के नॉन एग्जीक्यूटिव यूनियंस हैं उनका ये कहना है कि जो एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ है बीएसएनएल के, उनका पे स्केल ऑलरेडी थर्ड पीआरसी के अकॉर्डिंग डिसाइड हो चुका है। इस पर जो बीएसएनएल मैनेजमेंट है, जो एग्जीक्यूटिव का पे स्केल है उसमें कोई भी कट डाउन नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन यही बचता है कि जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है उसके फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए यहाँ पर जो नॉन एग्जीक्यूटिव्स का पे स्केल है उसको कट डाउन किया गया है, जो कि कम्प्लीटली अनरीजनेबल और अनजस्टिफाइड है। तो यहाँ पर जो बीएसएनएल के नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ का यूनियन है वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम और मैक्सिमम पे स्केल चाहता है। वहीं पर जो बीएसएनएल मैनेजमेंट है वो इस पे स्केल पे कट डाउन करना चाहती है। तो इस डिस्प्यूट की वजह से अभी तक जो बीएसएनएल के नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ हैं उनका वेज में कोई भी रिवीजन नहीं हो पाया है। इसके अलावा बीएसएनएल मैनेजमेंट का ये कहना है कि जो फिटमेंट रेट है एज पर रिकमेंडेड बाय द थर्ड पीआरसी वो बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ को नहीं मिल सकते, क्योंकि बीएसएनएल अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इस पर जो बीएसएनएल यूनियंस का कहना है कि बीएसएनएल का जो लॉस में आने का कारण है वो पिछली जो गवर्नमेंट है उनकी रॉन्ग डिसीजन पॉलिसीज़ की वजह से बीएसएनएल लॉस में है, ना कि बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ की वजह से। इसके अलावा दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि बीएसएनएल ऑलरेडी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ चुका है और जल्दी ही जब बीएसएनएल का 4G 5G लॉन्च होगा तो बीएसएनएल प्रॉफिट में भी आ जाएगा। तो हम बीएसएनएल के 4G और 5G की ही बात कर रहे थे और जो सेकंड पॉइंट है वो भी बीएसएनएल के 4G 5G को लेकर है। यहाँ पर बीएसएनएल यूनियंस ने 4G और 5G में हो रहे डिले को लेकर ये पॉइंट रखा है। उनका कहना है कि जहाँ प्राइवेट ऑपरेटर ऑलरेडी 5G पर शिफ्ट कर रहे हैं, बीएसएनएल अभी भी अपनी 4G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने के प्रोसेस में है। इस पर दोस्तों आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दे दूँ कि बीएसएनएल ने ऑलरेडी 1 लाख 4G मोबाइल टावर्स का परचेज ऑर्डर, जिसकी वैल्यू करीब 15,000 करोड़ रुपए है, वो टीसीएस को दे चुकी है। तो बीएसएनएल का 4G हमें जल्दी ही पैन इंडिया बेसिस पे देखने को मिल जाएगा, जो कि एक सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए 5G में भी उसे अपग्रेड किया जा सकता है। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि बीएसएनएल के जो 4G और 5G सर्विस है उसे जल्दी से जल्दी यहाँ पर लॉन्च कराने की कोशिश करी जाए। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रमोशन पॉलिसी। तो दोस्तों इस पॉइंट पे ये कहा गया है कि जो बीएसएनएल के नॉन एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके लिए जो नॉन एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी है वो काफ़ी आउटडेटेड हो चुकी है और उसमें अब बदलाव की ज़रूरत है। तो इसके लिए अब एक नई नॉन एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी को लाया जाए और उसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये चीज़ इस पॉइंट में यहाँ पर बीएसएनएल यूनियंस की तरफ से रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आखिरी पॉइंट है एक्शन प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो नॉन एग्जीक्यूटिव यूनियंस हैं उनका जो एक्शन प्रोग्राम रहेगा उसकी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी तरह से बीएसएनएल से रिलेटेड न्यूज़ को
अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो मैं मिलूंगा दोस्तों आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।